हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 4 है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़े हुए थे, जो है सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में। तो उसमें टोटल हम लोग 8 फार्मूला देखे थे, उसका टोटल हम लोग प्रूव किए हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट उसको बोले थे, याद रखना भी बहुत ही आसान है, दोनों सेम एक जैसा है। तो टोटल वो 8 फार्मूला, और उसके पहले जो फार्मूला था साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टैन ए प्लस बी कॉट ए प्लस बी, और कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट लिखवाए थे। तो उम्मीद करेंगे कि आप जो है टोटल उसको आपका याद कर फार्मूला को याद कर लिए होंगे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज नंबर 6.1 केसी सिन्हा का, जिसमें जो है टाइप 1 में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला में फाइंड द वैल्यू ऑफ। टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें हम लोग को सभी का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। देखिए, जैसा कि पहला नंबर जो है वो बोलता है कॉस 210 डिग्री। इसी का जो सेकंड है वह है साइन 15 डिग्री। तीसरा है साइन 75, और इसी को लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 75। फिर जो है इसी जो है फोर्थ में है 10 15, 5 में है 10 75। पहले इतना कुछ जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तब हम लोग जो है आगे क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन जो है एक जैसा बन जाएगा, तो वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला जो बोलता है कि कॉस 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है। इसका आंसर देखते हैं पहला का, ये जो है कॉस 210। आप याद कीजिए, जब हम बता रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ का जो पहला जो एक्सरसाइज था, उसमें हम बताए थे कैसे दिया गया जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो है जो वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। उसमें 4 स्टेप देखे थे, जो है कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करना होता है। पहला होता है क्वाड्रेंट पता करना, दूसरा साइन कि उस क्वाड्रेंट में वह फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव, तीसरा बोले थे कि रेशियो चेंज करता है या नहीं करता है, चौथा था हाउ एंड व्हाट। इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग कोई भी फंक्शन जो है वैल्यू निकालते थे। देखिए, इसका पहला क्या है, कॉस 210। सबसे पहले हमको पता करेंगे 210 डिग्री व कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। सबसे पहला काम है कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है। तो देखिए, कॉस 210 डिग्री आप जो है क्वाड्रेंट यदि बनाइएगा, एक्सेस यदि बनाइएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ है, 0 डिग्री 90, ये है 180, ये है 270, ये फिर से अगेन कितना हो जाएगा 360। तो बोलता है 210, तो 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, मतलब ये 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट का बाउंड्री कहाँ कहाँ है, 270 और 180। तो इसको हम या तो 180 में ब्रेक करेंगे या तो 270 में, आप किसी में ब्रेक कीजिए, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए, हम लोग दोनों में चेंज करते हैं। इसको 180 में यदि लिखते हैं तो लिख सकते हैं 180 + 30, यदि या तो फिर इसी में लिखते हैं। यदि उसको हमको 270 में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 270 - 60, 270 में 60 जाएगा, 210 बचेगा, 180 + 30 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट पहला जो था पता करना क्वाड्रेंट, तो हम लोग को पता चल गया कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है। दूसरा बोलता है साइन, वह फंक्शन जो है उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव। देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बताए थे। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉस सेक, थर्ड में टैन कोट, इसमें कॉस और सेक। तो इसमें बोलता है कॉस, तो इसमें पॉजिटिव होता है टैन और कोट, कॉस होता है क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस। सेकेंड स्टेप क्लियर। थर्ड रेशियो चेंज, यहाँ बेस क्या माने 180, 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है,
तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। एंड cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, मतलब cos 210 का वैल्यू होगा -√3/2। यदि आप इसमें आइएगा 270 - 60 लिखे हैं तो भी 210 डिग्री। क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं, वो भी जो है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव। बेस यहाँ क्या माने हैं जो 270। देखिए 270 पे क्या होता है रेशियो चेंज करता है, तो कॉस किस में बदलता है साइन में, तो हो जाएगा sin 60। एंड sin 60 का वैल्यू कितना हो गया √3/2। तो दोनों केस में देखिए वैल्यू मेरा क्या हो जा रहा है सेम आ रहा है। तो इस तरह से कॉस 210 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, तो मेरा हो गया -√3/2। अब चलिए हम लोग इसी का आगे देखते हैं। देखिए उसी का सेकंड जो है sin 15 डिग्री। डायरेक्ट हम लोग sin 15 डिग्री, ये जो 15 डिग्री हम पहले ही बता चुके थे पिछला वीडियो में, याद कीजिए उसे बताए थे। इसी तरह cos 15 या sin 15 बताए हैं कि इसको इस तरह से इसको ब्रेक किया जाए कि इसको हम 15 डिग्री लिख सकते हैं। अभी हम लोग फार्मूला देखे थे साइन क्या है a+b cos a+b sin a-b cos a-b, ये सारा फार्मूला पढ़े हुए हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन a+b का फॉर्मूला कितना होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। फिर यहाँ यदि माइनस लगा देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे sin 15 है, तो डायरेक्ट हम लोग sin 15 का वैल्यू नहीं जानते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग ये फार्मूला पता है कि जो साइन के साथ दो एंगल का सम रहेगा तो डिफरेंस रहेगा, तो उसका फार्मूला हमको पता है। क्या 15 डिग्री को कोई दो एंगल के सम तो डिफरेंस में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो ये 15 को लिख सकते हैं हम लोग 10 जोड़ 5 ऐसा लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 25 - 10 लिख सकते हैं, 45 - 30 लिख सकते हैं। फिर अब जो चाहिएगा तो 55 - 30 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हमको देखना है कि आखिर लिखेंगे किसको, आखिर हम लोग लिखेंगे किसको। तो हाँ 40 होगा ना, किसको लिखेंगे तो यहाँ इसको लिखेंगे 10 और 5 का भी वैल्यू नहीं पता, 25 और 10 का ही पता नहीं, 55 और 40 का नहीं पता, किसका रहेगा 45 और 30 का। तो क्या करेंगे इस 15 को किस में ब्रेक कर देंगे 45 - 30। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 45 - 30, इसको लिख सकते हैं ना। 45 में 30 जाएगा 15 बचेगा। और हम लोग जानते हैं ये फार्मूला साइन a+b ये होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये हम लोग फार्मूला पढ़ के रखे हुए पहले, तो पढ़े हुए क्यों यूज़ करने के लिए यूज़ कर दीजिए। साइन a cos b तो हो जाएगा साइन एक जगह पर कितना है 45 साइन 45 को फिर क्या cos हो जाएगा b मतलब 30 डिग्री प्लस cos a मतलब ये हो जाएगा cos 45 sin b मतलब sin 30। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/√2 cos 30 वैल्यू हो जाएगा √3/2 प्लस cos 45 का 1/√2 sin 30 का 1/2। अब जो है यदि एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2√2, तो हो जाएगा √3 + 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। यदि आप हो सकता है आंसर में चेंजिंग करें तो इसको आप क्या कर सकते हैं √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। यदि आपको आंसर इस तरह भी दे सकता है √3 + 1 ये है 2√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिएगा तो √2 यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। और यहाँ जो है √3 + 1 आएगा कितना 2 × 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √6 प्लस √2 ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से भी आंसर आपको दे सकता है। तो ऐसा लिखिए या तो ऐसा लिखिए, अब आंसर देखिए क्या है। सो इस तरह से हम लोग 15 निकाल लिए हैं। अब ध्यान दीजिए ये जब साइन 15 है तो फिर पूछिएगा tan 15 का, तो ये बताने वाले नहीं है क्योंकि tan 15 है तो उस तरह उसको भी कर दीजिएगा, tan लगा दीजिएगा, tan 45 - 30 एंड tan a - b का, सॉरी गलती हो गया ना, यहाँ पे माइनस होगा साइन a - b ना, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या कर देना है माइनस कर देना है, यहाँ पे माइनस होगा इस तरह से। तो यदि यहाँ tan 15 बोलेगा तो दोनों में क्या कर देंगे, यहाँ tan 15 है तो tan 45 - 30 कर देंगे। अब tan a - b का फॉर्मूला लगा देंगे।
फिर यदि बोलेगा tan 75 तो उस तरह 75 को तोड़ेंगे, किस में लिख सकते हैं बच्चा, तो 75 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30, तो हो जाएगा tan 45 प्लस 30। इसको ए समझिए, इसको बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो उस फार्मूला में पुट कर देंगे, उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से ए मेरा हो गया sin 15 का जो है वैल्यू मेरा आ चुका है, ए वाला जो है √3 - 1/2√2। अब हम लोग देखेंगे जो है sin 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग देखते हैं sin 75 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाइएगा। देखिए 75 डिग्री, तीसरा जो है वह है sin 75 डिग्री, और इसको बताने का कारण यही है कि दोनों एक जैसा बनेगा, सिर्फ यहाँ साइन का फॉर्मूला लगा, यहाँ tan का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह है sin 75, और इसका जो क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 3, तो दोनों सेम है। उसमें बोलता है, सिर्फ बोल दिया है कि प्रूव दैट sin 75 डिग्री बराबर √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4। ये हम लोग को प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसी का तीसरा में जो है यही क्वेश्चन है, sin 75 का वैल्यू निकालना है। तो दोनों हम लोग काम एक साथ कर लेंगे। देखिए ये जो है sin 75, तो 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 45 प्लस 30। हम लोग जानते हैं वी हैव sin a प्लस बी, क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए के जहाँ पे मेरा 45, बी के जहाँ पे 30, तो हो जाएगा देयरफॉर sin 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, sin 45 इंटू cos 30 प्लस cos 45 इंटू sin 30, और sin 45 का 1/√2, cos 30 का √3/2 प्लस cos 45 का 1/√2 इंटू sin 30 का 1/2। देखिए यहाँ पे 2√2, यहाँ भी 2√2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2, तो हो जाएगा √3 प्लस 1। ये जो है यदि इसका आप आंसर देखिएगा तो आपका ए आंसर मिलेगा। ये आंसर बुक में आपको दिया गया है। यदि क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार इसको प्रूव करना चाहिएगा तो ही प्रूफ हो जाएगा। क्या करना है, तो कितना है √3 प्लस 1/2√2 है, इतना क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो ये मेरा क्या हो गया, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो हो जाएगा 2√2 इंटू √2। अब इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा √2 इंटू √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग पता है √a इंटू √b क्या होता है √ab, तो इसको यदि कीजिएगा तो √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा √6 प्लस √2 2 2 जा 4। तो देखिए ये जो है मेरा RHS ए आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोला है प्रूव करना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उससे प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम था। क्वेश्चन नंबर 3 हमको आगे चल के बताने की ज़रूरत नहीं है। tan 15 उसी तरह कर दीजिएगा, उसमें tan का फॉर्म लगा दीजिएगा। तो 45 - 30 75 है, उसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ थोड़ा फार्मूला को ध्यान में रखना है और बाकी का काम एक जैसा करना है, ज़्यादा झमेला उसमें नहीं है। तो अब चलिए देखते हैं इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है, tan -330 डिग्री। क्या है, tan -330 डिग्री। अब बताइए इसको, इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से बोले थे हम लोग, पढ़े हुए थे। एक फार्मूला कि tan -θ इजिकल टू क्या होता है, -tan θ, ठीक। तो उस फार्मूला का यदि यूज़ करेंगे तो हो जाएगा -tan 330। और 330 कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट का बाउंड्री कहाँ कहाँ, 270 और 360। तो इसको लिख सकते हैं tan 360 - 30। अब ये हो गया माइनस। अब देखिए पहला जो पता चल करना था क्वाड्रेंट पता हो गया। दूसरा स्टेप था साइन। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, माइनस।
ए माइनस है इसके कारण से हम लोग पढ़े हुए हैं कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा का यूज़ किए हैं, तो जिसके कारण ए माइनस हुआ। ए माइनस क्या है, क्वाड्रेंट के कारण आया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, माइनस होगा। बेस क्या है 360 पे रेशियो चेंज नहीं करेगा तो हो जाएगा tan 30, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस tan, ये हो गया 30 एंड tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3। ये हो गया पहला तरीका। इसी को दूसरे तरीके से यदि बनाना चाहेंगे तो बताए थे उसमें भी बना सकते हैं। ये माइनस बाहर नहीं निकालिए, इस फार्मूला का यूज यदि हम लोग नहीं करेंगे तो भी बनेगा। इसका मूवमेंट जो है किधर से है, तो एंगल माइनस में दिया हुआ है, मतलब इसका मूवमेंट रोटेशन जो है किस में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए किस में है, नेगेटिव में है। यदि इधर से ही चलेंगे तो हो जाएगा -90, यहाँ -180, -270, इधर होगा -360। लेकिन बोला है मेरा -330, तो -330 तो यही इधर ही होगा कहीं। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से -360 प्लस 30, -360 में 30 जोड़ देंगे तो -330 आ जाएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है बच्चा, तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो tan पॉजिटिव होता है, 360 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, tan 30 मतलब 1/√3। तो इस तरह से देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ गया है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, दोनों बहुत ही आसान था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है cos 1395। पहले ही बोले थे कि जब एंगल 360 से अधिक हो उसको कोशिश कीजिए 360 के मल्टीपल में। आप तो जो बाउंड्री हम लोग का जो है 90, 180, 270, 360 उसी में ब्रेक करें, ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए 360 से अधिक है, 360 के मल्टीपल में देखते हैं लिख करके। 360 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 1080, यही बहुत ज़्यादा है। चलिए 4 टाइम्स लेते हैं, 364, 4 6 जा 24, कैरी 2 और 4 3 जा 12 एंड 2 14, 1440 आ गया। तो देखिए यहाँ पे 1395 है, 4 बार लेंगे 1440 होगा, हमको 1395 ही चाहिए। तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है भाई, देखिए 1395 से माइनस कर दें कितना होगा, 45 ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 13 में 9 जाएगा 4, 45 डिग्री जो है ये मेरा 4 टाइम्स में ज़्यादा हो रहा है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, cos 4 × 360 हो गया 1440 में कितना घटा देंगे हम लोग, 45 एक्स्ट्रा था तो 45 एक्स्ट्रा कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हम कहाँ पहुँच गए 1395। लिख सकते हैं ना इस तरह से, 4 × 360 माइनस 45 तो होगा 1395। अब हम लोग चेक कीजिए कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, क्या है 4 × 360, मतलब यहाँ से प्लस में है एंगल का रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, सॉरी एंटी क्लॉक इधर से चलेंगे, तो ये हो गया 1 बार 2 बार 360, 3 4 है। अब क्या बोलता है उससे 45 कम, 45 कम, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट पता चल गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 360 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो ये हो जाएगा cos 45 मतलब हो जाएगा 1/√2। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया है, बहुत ही आसान है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, जो है 7 और 8, उसमें एक बता देंगे, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। क्या है 7 में देखिए बोलता है 10 11 π/12। आप चाहे तो जो है रेडियन में दिया है वो है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके बनाइए, तो फिर आप इसी तरह रख दीजिए, आप इंडिपेंडेंट है, दोनों में जैसे आपको मर्जी है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन में तो दिया हुआ, डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इसी तरह से बनाइए। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कितना है 11 π/12। क्या इसको हम लोग तोड़ करके कुछ लिख सकते हैं, यदि इसको पाई प्लस π/12 इस तरह लिखें तो यहाँ कितना घट रहा है, यहाँ 12, तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए तो इतना पाई माइनस π/12 लिख सकते हैं। यदि इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12, तो हो जाएगा 12 पाई माइनस पाई, मतलब हो जाएगा 11 π/12, आसानी से लिख सकते हैं। तो इसी तरह चलिए इसी लिखते हैं, 11 π/12 को लिखे कितना, पाई माइनस π/12। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो कितना है, tan 13 π/12, तो 13 π/12
इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 12 पाई और 1 पाई 13 पाई 13 पाई बाय 12 आ गया ना। तो इस केस में प्लस लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, माइनस। तो हो जाएगा कितना, तो पाई माइनस पाई बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे हम यहीं पहुंच जाएंगे। इस एक क्वेश्चन बनाइएगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्लस लिखिएगा। पाई मतलब कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। और पाई बाय 12 इसको यदि डिग्री में चेंज कीजिएगा 180 बाय पाई कट जाएगा। ये कितना होगा, 12 1 जा 12, कितना होगा 3 12 6 हो जाएगा, 12 5 जा 15 डिग्री। तो इस तरह से ये मेरा हो कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस पाई मतलब 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में tan क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। चलिए माइनस हो गया। पाई मतलब 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो ये हो जाएगा tan हो जाएगा पाई बाय 12। और पाई बाय 12 मतलब कितना डिग्री हो गया बच्चा, देखिए पाई बाय 12 को हम लोग जो है डिग्री में चेंज किए, वो कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। मतलब ये जो मेरा बात किसका कर रहा है, तो tan 15 डिग्री का बात कर रहा है, tan 15 डिग्री का बात कर रहा है। ये क्वेश्चन में सिर्फ आप प्लस कीजिएगा, तो प्लस कीजिएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे सिर्फ साइन उसमें क्या होगा, इस केस में प्लस होगा और इसमें क्या आया, माइनस। अब 15 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 45 माइनस 30। चलिए इधर मिटा देते हैं 45 माइनस 30। अब बताइए, हम लोग जानते हैं एक फार्मूला tan, इसको आप a समझिए, इसको b, तो tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये ना होता है। तो देयरफॉर इसका हम लोग यूज़ करेंगे। देयरफॉर किसका वैल्यू चाहिए, tan 45 माइनस 30 15 डिग्री का। ठीक, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। आप तो यहाँ पे हमको माइनस का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ पे शुरू में ही यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, माइनस। तो हो जाएगा माइनस 45 का वैल्यू 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1 बाय रूट अंडर 3 1 प्लस tan 45 1 tan 30 1 बाय रूट अंडर 3। तो हो जाएगा माइनस, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 1 और यहाँ पे बाय रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 3 प्लस 1 बाय रूट अंडर 3। रूट 3 विल कैंसल। अब क्या बच गया, माइनस रूट अंडर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 प्लस 1। अब या तो आप वैल्यू इतना ही रखिए या तो इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं। यदि रेशनलाइज कीजिएगा तो माइनस ये कितना है, रूट अंडर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 प्लस 1। चलिए रेशनलाइज कर दिए यहाँ पर, तो हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 1। तो क्या हो गया, रूट अंडर 3 माइनस 1, रूट अंडर 3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसको a समझिए, इसको b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस। यदि इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो रूट क्या होगा, a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2ab, 2a का वैल्यू होगा रूट अंडर 3, b का वैल्यू 1 और फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब हो जाएगा तो रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। चलिए इसका वैल्यू हम लोग इधर कर निकाल देते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जगह है, ये कितना हो गया, माइनस ये कितना होगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 और हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2। अब देखिए इन दोनों ऊपर में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो होगा 2 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 विल कैंसल। अब बच क्या गया, तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 2 माइनस रूट अंडर 3, ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 3 रूट 3 माइनस 2, ये मेरा क्या हो गया, इसका
आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग tan 11π/12 का यदि वैल्यू बोला तो कितना आ गया मेरा √√3 - 2 आ गया है। अब इसी प्रकार जो है आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, जो है 13π/12 का सेम प्रोसेस है। यहाँ पे जो है क्या आएगा प्लस में आएगा, तो यहाँ tan a + b का फॉर्मूला यूज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो ये जो पहला जो क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन था 8 क्वेश्चन, तो उसमें जो है 3-4 क्वेश्चन हम लोग देखें, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया होगा जो बुक में और जो छूट गया होगा वो आप लोग कर लीजिएगा। तो इस तरह से उम्मीद करेंगे ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके लिए जो फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। याद रखिएगा तभी आपका सॉल्यूशन हो पाएगा, इसलिए पहले आप फार्मूला को याद कीजिए तब आप सॉल्यूशन उसका कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।